सावन का महीना, जब पूरी कायनात शिव भक्ति में डूब जाती है। चारों तरफ हरियाली और आस्था का ऐसा माहौल जो मन को सुकून देता है। पर सोचिए, अगर इसी पवित्र महीने में भोलेनाथ का कोई ऐसा राज खुल जाए जो सदियों से बंद था। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी शहर की चकाचौंध में नहीं, बल्कि शंभूपुर नाम के एक छोटे से गांव से जुड़ी है। अब हो सकता है कि ये गांव आपको भारत के नक्शे पर न मिले, पर ऐसी कहानियां आपको हिंदुस्तान के कई गांवों में सुनने को मिल जाएंगी। ये कोई दस्तावेजी घटना नहीं, बल्कि एक लोक कथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस गांव के लोगों की जुबान पर जिंदा है। कहानी कुछ बच्चों की है जिन्होंने सावन में एक पुराने शिव मंदिर की सफाई करने की ठानी, पर वो ये नहीं जानते थे कि इस नेक काम के बहाने वो एक ऐसे रहस्यमयी दरवाजे तक पहुंच जाएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पाताल लोक तक जाता है। पहाड़ियों के बीच बसा शंभूपुर एक ऐसा गांव था जहां वक्त आज भी पुरानी रफ्तार से चलता था। गांव के एक छोर पर बरगद और पीपल के घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर था। ये मंदिर कितना पुराना था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्ग भी यही कहते थे कि उन्होंने अपने पुरखों से इसे हमेशा ऐसा ही सुना और देखा है। वक्त के साथ गांव वालों ने पास में एक नया बड़ा मंदिर बनवा लिया और ये प्राचीन मंदिर धीरे धीरे वीरान हो गया। अब तो बस सावन के सोमवार या महाशिवरात्रि पर ही कोई यहाँ दिया जलाने आ जाता था। मंदिर की दीवारों पर काई जम चुकी थी और चारों तरफ जंगली घास उगाई थी। लेकिन उस वीरानी में भी एक अजीब सी शांति और रहस्य का एहसास था। गांव के बड़े लोग अक्सर बच्चों को वहां अकेले जाने से मना करते थे। उनका मानना था कि ये कोई साधारण मंदिर नहीं, यहाँ आज भी दिव्य शक्तियों का वास है। इसी गांव के 4 दोस्त थे, रोहन, प्रिया, समीर और चंचल। सावन शुरू होते ही उनके मन में भी शिव भक्ति की लहर उठी। उन्होंने देखा कि नए मंदिर में तो बड़ी रौनक है, पर महादेव के इस पुराने घर की कोई सुध लेने वाला नहीं। बस फिर क्या था? चारों ने मिलकर तय कर लिया कि इस सावन वो इस पुराने मंदिर की साफ सफाई करेंगे और इसे फिर से पूजा के लायक बनाएंगे। उनका इरादा तो नेक था, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये सेवा उन्हें एक ऐसे रहस्य के दरवाजे पर ले आएगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सावन का पहला सोमवार, सुबह सुबह ही चारों दोस्त अपनी छोटी छोटी बाल्टियां और झाड़ू लेकर उस पुराने मंदिर पहुंच गए। पूरे जोश के साथ उन्होंने काम शुरू कर दिया। कोई सूखी पत्तियां जमा कर रहा था, तो कोई दीवारों पर लगे मकड़ी के जाले साफ कर रहा था। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद मंदिर का आंगन तो चमकने लगा। अब बारी थी गर्भगृह की। गर्भगृह के अंदर काफी अंधेरा था। बीच में एक प्राचीन शिवलिंग था जिस पर शायद बरसों से जल भी नहीं चढ़ा था। बच्चों ने मिलकर शिवलिंग को साफ किया, उसे नहलाया और ताजे तोड़े हुए बेलपत्र और धतूरे के फूल चढ़ाए। जैसे ही उन्होंने वहां एक दिया जलाया, उसकी रोशनी में गर्भगृह का कोना कोना जिंदा हो उठा। सफाई करते करते रोहन की नजर शिवलिंग के ठीक पीछे वाली दीवार पर गई। उसने देखा कि वहां के पत्थर का रंग बाकी दीवार से थोड़ा अलग था। उस पर कुछ अजीब सी आकृतियां भी बनी थीं, जो वक्त के साथ लगभग मिट चुकी थी। बस यूं ही उत्सुकता में उसने उस पत्थर को छुआ और उसे लगा जैसे पत्थर अपनी जगह से हल्का सा हिला हो। उसने तुरंत बाकी दोस्तों को आवाज दी। सब मिलकर उस पत्थर को गौर से देखने लगे। वो एक चौकोर पत्थर का टुकड़ा था जो दीवार में किसी पहेली की तरह फिट किया गया था। बच्चों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धकेलने की कोशिश की। पहले तो वो हिला तक नहीं, पर फिर एक हल्की किर की आवाज आई और वो पत्थर धीरे धीरे अंदर की ओर खिसकने लगा। बच्चों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। डर और रोमांच एक साथ उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। पत्थर के हटते ही सामने सिर्फ घना अंधेरा था और उस अंधेरे से एक ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका आया, जिसमें जैसे हजारों साल से बंद किसी जगह की गंध थी। उन्होंने अनजाने में एक रहस्य का दरवाजा खोल दिया था। बच्चों ने जो दरवाजा खोला था वो कोई मामूली तहखाना नहीं लग रहा था। दिए की कापती रोशनी में उन्होंने देखा कि पत्थर के पीछे नीचे की ओर सीढ़ियां जा रही थी। ये किसी गुफा का मुंह था, पर इसके किनारे इंसानी हाथों से तराशे हुए लग रहे थे। ये कोई छोटी मोटी कोठरी नहीं, बल्कि किसी विशाल संरचना का हिस्सा लग रहा था, जिसका दूसरा छोर अंधेरे में गायब था।
बच्चे बुरी तरह घबरा गए और भागकर सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति शिवचरण काका के पास पहुंचे। हफ्ते हुए उन्होंने पूरी बात बताई। शिवचरण काका की आंखों में हैरानी और एक अजीब सा भाव तैर गया। वो अपनी लाठी टेकते हुए बच्चों के साथ मंदिर पहुंचे। गर्भगृह में उस गुप्त रास्ते को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने उस दरवाजे को दूर से ही प्रणाम किया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, बच्चों, तुमने जिसे आज खोला है वो इस गांव की सबसे पुरानी किंवदंती है। ये कहानी मुझे मेरे दादा ने सुनाई थी और उन्हें उनके दादा ने कहा जाता है कि जहां आज ये मंदिर है वहां प्राचीन काल में एक महान सिद्ध योगी ने घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए थे। लोक कथा के अनुसार ये दरवाजा पाताल लोक की ओर जाने वाले कई गुप्त मार्गों में से एक है। उन्होंने आगे बताया, देखो, हमारे पुराणों में 7 पाताल लोकों का वर्णन मिलता है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये दैत्यों, दानवों और नागवंशियों का निवास माने जाते हैं। जैसे उत्तराखंड की पाताल भुवनेश्वर गुफा को लेकर मान्यता है कि उसके अंदर कैलाश तक का रास्ता है, ठीक वैसी ही मान्यता इस दरवाजे को लेकर भी है। हमारे पुरखे कहते थे कि उस सिद्ध पुरुष ने अपनी मंत्र शक्ति से इस रास्ते को बंद कर दिया था ताकि कोई गलत इंसान इसमें न जा सके। कहते हैं कि ये दरवाजा सिर्फ सावन के महीने में खास नक्षत्रों में ही खुलता है और वो भी केवल उनके लिए जिनके मन में सच्ची श्रद्धा हो। लगता है तुम्हारी निश्चल भक्ति ने आज उसी प्राचीन शक्ति को जगा दिया है। ये सब सुनकर बच्चे हैरान थे। इस कहानी ने अगर आपकी भी जिज्ञासा जगा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और भी अनसुनी और रहस्यमय कहानियों को आप तक लाने की हिम्मत देता है। शिवचरण काका ने बच्चों को उस दरवाजे के पास जाने से सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने उस लोक कथा का वो हिस्सा सुनाया जो कम ही लोग जानते थे। कहानी के मुताबिक कई पीढ़ियों पहले गांव के किसी व्यक्ति ने भूल से इस रास्ते को खोज लिया था और अंदर जाने की गलती कर बैठा था। कहते हैं कि जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसे दीवारों पर अजीब अजीब चित्र दिखे। विशालकाय सांपों यानी नागों के चित्र, ऐसे जीव जो धरती पर नहीं मिलते, और देवताओं सुरों के युद्ध के दृश्य। हवा में एक भारीपन था। जैसे जैसे वो नीचे गया, उसे सोने और मणियों से बनी इमारतें तो दिखीं, पर साथ ही एक ऐसी बेचैन कर देने वाली ऊर्जा भी महसूस हुई जो किसी भी इंसान का दिमाग हिला सकती थी। पुरानी कथाओं में पाताल लोक को वैभवशाली तो बताया गया है, पर साथ ही खतरनाक भी। गांव वाले बताते हैं कि वो आदमी कुछ ही दूर जाकर इतना डर गया कि उल्टे पांव लौट आया। उसने अंदर जो कुछ भी देखा, उसके बाद उसकी मानसिक हालत कभी ठीक नहीं हुई। वो बस नाग, मणि, पाताल जैसे शब्द ही बड़बड़ाता रहता था। बच्चों को अब समझ आ गया था कि उन्होंने जो खोजा है वो कोई खजाना नहीं, बल्कि एक पवित्र और रहस्यमय सीमा है जिसे लांघना ठीक नहीं। उनकी भक्ति का मकसद मंदिर की सेवा करना था, किसी रहस्य को कुरेदना नहीं। शिवचरण काका की सलाह पर बच्चों ने मिलकर उस पत्थर को वापस उसकी जगह पर खिसका दिया। उन्होंने उस रहस्य को वहीं दफन कर दिया जहां वो सदियों से था, और कसम खाई कि इस दरवाजे का राज किसी और को नहीं बताएंगे ताकि उस जगह की पवित्रता बनी रहे। शंभूपुर की ये लोक कथा आज भी वहां के लोगों के बीच सुनी सुनाई जाती है। जैसा मैंने पहले कहा, ये घटना किसी इतिहास की किताब में दर्ज नहीं है, न ही इसका कोई सबूत है। ये पूरी तरह से आस्था और स्थानीय मान्यताओं पर आधारित एक कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या शंभूपुर की ये कहानी सिर्फ एक कल्पना है, या हमारे प्राचीन मंदिरों के नीचे वाकई ऐसे राज दबे हैं? क्या आस्था की दुनिया में आज भी ऐसे चमत्कार मुमकिन हैं जहां विज्ञान भी नहीं पहुंच सकता? आपको क्या लगता है? क्या उस दरवाजे के पीछे वाकई पाताल लोक का रास्ता था, या वो बस एक पुराना तहखाना था जिसे लोगों ने अपनी आस्था और पौराणिक कथाओं से जोड़ दिया? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।